सुनीता जी, शुक्र जी। आकर्षण है, जी। शुक्र जवानी है, जी। शुक्र आपकी जवानी है, शुक्र आपका आकर्षण है। बस जी। शुक्र पॉजिटिविटी है। शुक्र कहता है मुझे बस पॉजिटिव चाहिए। शुक्र अच्छा होगा तो वह सकारात्मकता मांगेगा। शुक्र अच्छा होगा तो वो क्वालिटी मांगेगा। अगर शुक्र खराब है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही शुक्र की खराबी के कारण है। शुक्र के अच्छे होने से तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही नहीं सकता। शुक्र अच्छे का मतलब नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो एक में ही खुश है, और इतना खुश है उसको बाकी लोग पागल नजर आ रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला के बैठे तो साले बा बेवकूफ आदमी। घर ही कितना आनंददायक सिचुएशन है, क्योंकि उसकी सकारात्मकता, उसकी पॉजिटिविटी उस मैरिज लाइफ को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। तो अलग अलग मान लिया करो। जुपिटर इज द नॉलेज, जुपिटर इज द नॉलेज, वीनस इज योर अट्रैक्शन। इनका दोनों का आपस में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो भी मैरिज लाइफ खराब, और आकर्षण नहीं है, नॉलेज दुनिया भर की। अब आपको जीवन साथी किसी को मिल जाए, बेवकूफ, लड़ाकू, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, समझा लो, नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी, सारी नॉलेज धरी रह जाएगी। तुम बेशक जितने मर्जी शादी से पहले चैंपियन बन के आए हो, सुनील वशिष्ठ जी की क्लास भी ले ली, लव मैरिज एंड रिलेशनशिप वाला कोर्स भी कर लिया शादी से पहले, पर सामने वाला ही मूर्ख मिल गया। आप बताओ कर लो क्या कर लोगे? आप जो मर्जी समझा लो, आप शीर्षासन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इसे कहते हैं पास्ट लाइफ कर्म। भाई भुगतना पड़ेगा, ये पास्ट लाइफ कर्मा है। अब कुछ नहीं हो सकता। नॉलेज काम नहीं आ रही है, आकर्षण काम नहीं आ रहा है। इसलिए लाल किताब बड़ी प्यारी है। उसमें स्त्री श्राप, एक टर्म आती है, स्त्री श्राप। तो गुरु जी, इस कुंडली में स्त्री वैदिक श्राप भी ज्योतिष, है? अरे मैं तो कह रहा हूँ ना सुनीता जी, मैं वहीं आऊंगा जहां जो नहीं भी बोला आपने, इतना बड़ा क्वेश्चन करा, मैं घूम फिर के वहीं आऊंगा। इस कुंडली। परंतु स्त्री श्राप आपके वैदिक ज्योतिष में भी है, बट उसको स्त्री श्राप का नाम नहीं दिया गया। बस जी। समस्या बस यही है। इसलिए वैदिक वाले कहते हैं स्त्री श्राप कहाँ से आ गया। लक्षण तो आ जा रहे हैं पर स्त्री श्राप नहीं आ रहा। नहीं साहब, वो भी होता है ना। हाँ, रीजनल चार्ट्स के अंदर बनता है, D30 चार्ट्स में बनता है ना। कई अलग अलग डिविजनल चार्ट्स के अंदर इसका होना माना गया, D30 चार्ट विशेष रूप से, अगर वैदिक से देख रहे हो तो। लाल जी। किताब में तो वहीं से तो पता लाल लग किताब तो क्लियर दिखा दिया है कि जाए इसमें लगन। स्त्री श्राप है। तो मैंने आपका ये देखी थी, तो मैं बोली गुरु जी से पूछूंगी। यानी नोक झोंक से के साथ चल जाएगा जिंदगी, ये सब समझ सकते हैं कि नोक नहीं झोंक तो नहीं, होते रहेगी। नोक झोंक जरूरी है, ये सब्जी बन। का गरम मसाला है। हम्म। हाँ, नोक झोंक क्योंकि नहीं है तो समस्या है। क्योंकि बुद्धिमान भी है और आकर्षण भी है, तो चल ध्यान जाएगी। रखिए, मैं सभी को कहता हूँ, पति पत्नी में नोक झोंक है का मतलब रिलेशन इज गुड। नोक झोंक ही बंद कर दी गई, रिलेशन इन डेंजरस जोन। बातचीत बंद, टू मच इन डेंजरस जोन। कुछ नहीं कहते, पति आते हैं, बोलते नहीं जी, काम से आते हैं जो बस ठीक है, नौकरानी रखी हुई है, खाना दे देती है जी बस। हमें कुछ नहीं कहते, जहां मर्जी जाओ जी, मार्केट में जाओ, पैसा खर्चो, कार्ड उठा के दे देते हैं, जाओ भाई खर्च जाओ। अरे वो मुसीबत टाल रहा है। वो जब ऑफिस में जाता है वहां एक एक रुपए का हिसाब रख रहा है वो। तेरे को कार्ड पकड़ा देने का मतलब समझ रही है? तेरे को कार्ड पकड़ा देने का मतलब वो मुसीबत टाल रहा है। तू उसके लिए वाइफ नहीं है, तू उसके लिए मुसीबत है। वो कहता है मुझे घर में शांति चाहिए।
जाओ ना शॉपिंग करने, जाओ, मैं बैठ कर आराम से टीवी देखूंगा। वो कह रहा है 2 घंटे 3 घंटे बाहर रहेगी, टेंशन बाहर। वो पैसे दे करके टेंशन को भगा रहा है। भाई कह रहे कुछ नहीं कहता बेचारा, बहुत ठीक ठाक ही है, बढ़िया तो नहीं पर ठीक ठाक ही है, पैसा भी दे देता है, कमी किसी चीज की नहीं छोड़ता है। अरे वो इंटेलिजेंट आदमी है, वो कहता है इतना दिमाग जो है किसी और चीज पे लगाऊंगा, इससे भिड़ने के बजाय मैं लाखों रुपए कमा लूंगा, ये हजारों खर्च करके खुश हो जाएगी, ये भी खुश, मैं भी खुश है, टेंशन खत्म। नोक झोंक जरूरी है, पैसे की बात करना जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है। और समझने का मतलब ये नहीं होता कि नोक झोंक खत्म हो गई, नोक झोंक नहीं खत्म होनी चाहिए साहब। मैं कहता हूँ कोई कह रहा है नोक झोंक खत्म होगी, नोक झोंक कर ले भाई। आज उसने अगर जो भी सब्जी बनाई हो, अगर उसने पनीर की सब्जी बनाई हो, जाती नोक झोंक शुरू कर दे कि आलू क्यों नहीं बनाए, आलू बनाए तो कड़ी क्यों नहीं बनाई, पर नोक झोंक कर दे। इट्स अ सिंबल ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे से उम्मीदें बरकरार रखे हुए हो। वो तुम्हें सुधार रही है, तुम उसे सुधार रहे हो, सुधारने के प्रोसेस में दोनों लगे हुए हैं। बस ये सुधारने के प्रोसेस जारी रहना चाहिए बुढ़ापे तक। 60 साल की उम्र में वो कहे सुधरे नहीं तुम, अब तुमसे क्या ही कहूं, बच्चों से ही कहूंगी, तुम तो थे ही नालायक, आज तक ही नालायक, वो कहेगी। कहने दो, बस इसी नोक झोंक के कारण चाय पी रही हो इकट्ठे बैठ करके। गुरु जी, अगर ये ये नोक तो झोंक हम लोग बंद हो की एज जाएगी तो में तो, समस्या खड़ी हो जाएगी। हम लोग के हम लोग के एज में तो ये नोक झोंक एक सिंपल सा लेकर के अपना लेके, आजकल के बच्चों का ये नोक झोंक फिर वो देखो, तलाक में पहुंच जा रहे समझ हैं। लो सुनीता जी, समझ लो ये बच्चे जी। तलाक क्यों ले रहे हैं और कौन लेगा। जी। जब लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं, जब उन्हें यही नहीं पता कि कौन सी चीज क्या है, जब आप चीज को समझोगे ही नहीं तो वो कुछ तो करेंगे बेचारे। अवेयरनेस, आदमी से पूछो क्या चाहिए, बस यार पैसा हो, मानसिक शांति हो, और प्रेम होना चाहिए। और पट्टे को तीनों चीज नहीं पता, ना उसे पता पैसा क्या चीज है, ना उसे पता प्रेम क्या चीज है, और ना उसे पता मानसिक शांति क्या चीज है। अब उसे तीनों ही नहीं पता है, अब उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हो। बट 100 के 100 लोगों से क्वेश्चन दो, 100 के 100 कहेंगे हमें पता है मानसिक शांति क्या होती है। और मैं कहता हूं दावे के साथ उन्हें नहीं पता है। अगर उन्हें पता होता तो वो चीज उसके पास होती। ये ध्यान रखिए, जिस चीज का तुम्हें पता है वो चीज तुम्हें पास होगी, जिस चीज की तुम्हारे पास नॉलेज है वो चीज तुम्हें पास होगी। जो तुम्हारे पास नहीं है इसका मतलब वहीं पर लैक है, उसी चीज की नॉलेज नहीं है। धन प्राप्त करने के लिए धन प्राप्त की नॉलेज लेनी पड़ती है। जिस जो नॉलेज गेन कर लेता है कि हाउ टू अर्न मनी, वो धन कमा जाता है। और जो इस बात की नॉलेज गेन कर ले कि शांति कहते किस चिड़िया का नाम किसका है, पति पत्नी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, जब मिलते हैं हंसते हैं मुस्कुराते हैं, नोक झोंक ही फिर 1 घंटे बाद ऐसा होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये है मेंटल पीस। मेंटल पीस है, मेंटल पीस आती है सिक्योरिटी से, मेंटल पीस आती है स्टेबिलिटी से। अगर किसी को ये गारंटी लिख के दे दी जाए कि तेरी पत्नी बाहर कहीं नहीं जाएगी, और पत्नी को लिख के दे दिया जाए पति कहीं बाहर नहीं जाएगा, इट्स गारंटी, और वो ना जाए, अब बताओ मानसिक शांति आएगी कि जाएगी। और लड़वा लो उनको, कह दो लड़ो दिन रात खूब, निशाने लगाओ एक दूसरे पे, क्या होगा, मेंटल पीस आएगी। क्योंकि मेंटल पीस की नॉलेज नहीं है, इसलिए हम नॉलेज नहीं होने के कारण मेंटल पीस को समझ नहीं पाते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। जिस चीज को, नई चीज को देखते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। वो किसको मेंटल पीस समझे बैठे,
चुप रहने को मेंटल पीस है क्या? साहब ये तो बात गलत है। फिर चुप ही रहना था तो फिर शादी, क्योंकि फिर सन्यास भला था। उसमें कम से कम ये तो कह देते आज बाबा जी मौन में बैठे हैं। आज बाबा जी मौन में बैठे, कम से कम ज्यादा मजा था। हमेशा ध्यान रखिएगा, पत्नी बहुत गुरु जी। पिताजी के पास जब रहती है कठिन परिस्थितियों में, यानी अपने बचपन में, जब लड़की अपने घर में माँ बाप पिताजी के साथ रहती है, पिताजी मजदूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पैक लगाने वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर सारे फर्क शादी के बाद पड़ने लग जाते हैं। उसको दो पैक लगाने वाला भी नहीं चाहिए, उसको गाली गलौज वाला भी नहीं चाहिए, उसको बकवास करने वाला भी नहीं चाहिए, उसको गुस्से वाला भी नहीं चाहिए, उसको मजदूर भी नहीं चाहिए, उसको गरीब भी नहीं चाहिए। उसने जो है अपना वो बदल दिया है, सारा का सारा पैटर्न ही बदल दिया। वो कहते हैं ना सारे बल्ब बदल डालूंगा, वो शादी होते कहती सब बदल डालूंगा। जो पिताजी थे, पिताजी नहीं चाहिए, बट आई लव पिताजी, यू आर द बेस्ट। अब समस्या तो होनी ही होनी है। पिताजी बेस्ट है, पिताजी आई लव यू है, और पिताजी में सारी कमियां हैं, और पति में बेचारे में दो चार कमी है। बट वो कहती दो चार को भी बदलूंगी, नहीं तो पेचकस करके लगी रहूंगी। तो मानसिक तो अशांति तो खुद ही पैदा कर रहे हैं। तो हमें मालूम ही नहीं कि हाउ टू क्रिएट मेंटल पीस। हम अपना सब्जेक्ट ही बदल देते हैं उठा करके। लड़ाइयां हो रही हैं इसलिए क्योंकि हमारा फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है। फोर्थ हाउस डिस्टर्ब का मतलब, फोर्थ हाउस डिस्टर्ब का मतलब कि हमें शांति की नॉलेज नहीं है, हाउ टू क्रिएट पीस, इसका हमें नॉलेज नहीं है। फोर्थ हाउस का डिस्टरबेंस सिर्फ यही दिखा रहा है। और मैंने एक सूत्र लिखवाया था कि अगर चौथा भाव डिस्टर्ब हो तो उसकी घर गृहस्थी का जीवन खराब हो जाएगा। घर गृहस्थी का जीवन खराब हो जाएगा, उसको आनंद नहीं आएगा, उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन उसके कुंडली में फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा हुआ है हम्म। हाँ, लगने उसमें से। उसमें लिखवाया था कि व्यक्ति को दो पत्नियों की चाहत है, शुक्र चौथे में बैठ जाए तो, है ना? वो दो भी तो मैंने लगने से। दो तो मैंने सभ्य तरीके से बताया था, है ना? बाकी हाँ, शुक्र चौथे का मतलब हम्म, कंफर्ट का ग्रह, कंफर्ट में घर में जाओ, उसको चाहिए भोग का ग्रह, मानसिक शांति के घर में आ गया भाई, मामला गड़बड़ जी। है बाद में। तो अब आप समझ में आ गए सुनीता जी। जी। तो समस्या चैलेंज कहाँ पर है कि हम, जिस व्यक्ति का कोई भाव डिस्टर्ब है, उसका मतलब है कि उसे उसी की नॉलेज नहीं है। उसे या तो नॉलेज ले लो, नहीं भुगतो। तो जिन बच्चों का चतुर्थ खराब है उनको सिखाओ हाउ टू क्रिएट मेंटल पीस। जिनका सप्तम खराब है उन्हें सिखाओ कि मैरिज चलती कैसे है। जिनका लगन खराब है उनको सिखाओ कि भाई सोचते कैसे हैं। आप कहोगे ये कोई मतलब हुआ, सोचते कैसे? हर कोई सोच रहा है। अरे सोच रहा है, ऊट पटांग सोच रहा है भाई, ऊट पटांग सोच रहा है। सोचने तो सारे हैं, पर ऊट पटांग सोचने का क्या मतलब है भाई? ठीक है, चलो। हाँ,